So good morning everyone, welcome to Study Adda. Today we will discuss about prime number and composite number. यानी कि आज हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर में। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और कुछ छोटे मोटे पार्ट हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले ये हमारी थर्ड टाइप है। पहले हमने इवन नंबर पढ़ा था, उसके बाद ऑड नंबर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं थर्ड इज प्राइम नंबर। ओके, व्हाट इज़ प्राइम नंबर? तो देखिए, प्राइम नंबर के बारे में देखिए, अ प्राइम नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। और वो फैक्टर भी क्या होने चाहिए? वन एंड इटसेल्फ। प्राइम फैक्टर, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, वी कॉल्ड प्राइम नंबर इफ़ विच हैज़ ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो नंबर वो किस किस से डिवाइड होता है उसको उसका फैक्टर बोलते हैं। जैसे मैंने 4 लिया, मैं ये बोलूँ कि 4 जो है ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा, करेगा नहीं, ये डिवाइड किससे हो जाएगा, इसको कौन नंबर डिवाइड करेंगे? देखो 1 करेगा, 1 तो सभी को करेगा, 1 तो लिखना ही है। एक तो 1 इसको डिवाइड करेगा, 1 4 जा 4। ओके, फिर नेक्स्ट 2 भी इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 2 जा 4। और एक ये नंबर खुद से भी डिवाइड होगा, 4 1 जा 4। तो ये जो नीचे नंबर आए हैं इनको हम फैक्टर बोलते हैं। वी कॉल्ड अ फैक्टर। ओके, तो अगर मैं बोलूँ 4 के कितने फैक्टर हैं, तो 1 2 एंड 4। इट हैज़ 3 फैक्टर। कितने फैक्टर हैं इसके? 3 फैक्टर। तो मैंने बोला है कि फैक्टर के बारे में समझ गए। जैसे मैं बोलूँ कि 12 के फैक्टर बताओ, तो फैक्टर का मतलब है 12 को कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो 1 तो करेगा ही, 2 6 या 12, 2 भी डिवाइड करेगा। इस तरह से करके देख लेंगे, 12 से 2 से 12 कैसे। अब ये छोटा नंबर है तो ऐसे सीधे भी कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। तो ये सब नंबर 12 के क्या हैं? फैक्टर हैं। तो कितने फैक्टर हुए इसके? 1 2 3 4 5। कितने फैक्टर? हाउ मैनी फैक्टर्स आर देयर? 5 फैक्टर ऑफ नंबर 12। ओके, तो ये दिस इज कॉल्ड अ फैक्टर। तो अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है वो नंबर खुद। ठीक है, तो उन सब को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्राइम नंबर को मैं अगर लिखूँ 1, 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है, 1 तो 1 से ही डिवाइड होता है। तो इसके फैक्टर तो क्या हुआ? एक ही फैक्टर हुआ। और मैंने बोला है कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए? 2, तो 1 तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट चलते हैं 2 पे। 2 के कितने फैक्टर हैं? इसको 1 डिवाइड करेगा और 2 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एक हो गया 2। ये क्या है? एक प्राइम फैक्टर है, इसके 2 ही फैक्टर हैं और नहीं है। 3 देखो, 3 1 से डिवाइड होगा और ये इटसेल्फ खुद से भी डिवाइड होगा, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। 4 पे बात करें तो ये 1 से डिवाइड होता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। 4 से भी डिवाइड होता है, यानी टेबल में आता है इसका मतलब डिवाइड होता है। तो मैंने बोला है प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए। इसके अंदर कितने फैक्टर हैं? हाउ मैनी फैक्टर्स आर देयर? 3 फैक्टर। तो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 5 पे। 5 के कितने फैक्टर हैं? एक तो ये 1 से डिवाइड तो होगा, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होंगे, एंड 2 से होगा। इससे छोटे ट्राई करके देखो, 2 की टेबल में आता है? नहीं। 3 की में आता है? नहीं। 4 की टेबल में आता है? नहीं। 5 की में तो आता ही है, 5 1 जा 5। तो इसके भी 2 ही फैक्टर हो पाए, तो इट इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ओके, जैसे 6 को ट्राई करेंगे तो क्या ये 1 से होगा? यस। 2 से होगा? यस। 3 से होगा? यस। जैसे हमने देखा कि इसके फैक्टर
टू क्रॉस कर गए हैं, नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं, तो वो प्राइम नहीं है। तो ये नंबर प्राइम नहीं है, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो चुके हैं। 1 2 3 हो गया, एक 6 भी रह रहा है, इट सेल्फ भी रह रहा है, ठीक है। तो अब हम आपको ही समझ में बात, जैसे मैं 11 देखूँ, क्या ये 11 प्राइम नंबर है? तो 11 देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से, और ये 11 तो खुद की टेबल में ही आता है, ठीक है। ये आपको टेबल अच्छे से याद करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो 11 भी क्या है, एक इट्स अ प्राइम नंबर, ओके। देन वी विल ट्राई, हमें 1 to 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर पता होने चाहिए, ठीक है, सीधे मुँह जवानी याद होने चाहिए अच्छे से। तो चलिए देखते हैं आगे। अब इनमें से हम देखते हैं विच इज़ अ प्राइम फैक्टर। देखिए 2 क्या प्राइम फैक्टर है, अभी अभी बात की है, यस इट्स अ प्राइम फैक्टर। 3 यस, 5 यस, 7 यस, 11 यस। 13 के फैक्टर देखो, ये 7 तक तो हमने बात कर ली थी, 11 तक तो वी ऑलरेडी टॉक अबाउट up to 11 number. Then we try 13. How many factors are there? It's a divide by 1. Yes, all the numbers divide by 1. And 13 itself, no any number divides 13, okay. 17, 1 and 17, it is divide only by 1 and 17. 19 divide by 1 and 19. Then 23 divide by 1 and 23. 29 divide by 1 and itself 29. If we talk about 16, it's a prime or not? So we try that, how many factors are there, 1, and it is a divide by 2, yes. It is a divide by itself, yes. तो देखो कितने फैक्टर हो गए इसके, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो चुके हैं। हमें और ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो बोला है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर हों। 2 से ऊपर जाते ही वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, तो हमें 2 से ऊपर क्रॉस करके देखना है। बाकी ये काफ़ी नंबरों से डिवाइड होता है, ये 4 से भी होता है, 8 से भी होता है और 16 से भी होता है। हाउ मैनी फैक्टर्स आर देयर, 16 के कितने फैक्टर हैं, 5, ओके। तो प्राइम नंबर की बात समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं। तो देखो इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन आएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, नॉट अ 1. 1 इट इज़ अ नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एक तो ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर? सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताओ जो कि इवन हो, सबसे बड़ा। फाइंड व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, इट इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर। सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताओ जो इवन भी हो। तो देखो 2 जो है यही इवन होता है, ओड इवन मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, आपको अच्छे समझ लेना है। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो सब इवन नंबर होते हैं। तो देखो 2 के बाद हम चलेंगे ना, जितने भी प्राइम नंबर लेंगे उनके पीछे, किसी के भी पीछे ये नंबर आपको दिखाई नहीं देंगे। या मैंने बताया था जो 2 से डिवाइड हों, 2 के बाद कोई भी नंबर होगा प्राइम नंबर, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। कोई भी ले लो आप, 41 ले लेते हैं जैसे मेरे को पता है, 13 है ना, 53 भी प्राइम नंबर है। ये कोई भी नंबर किससे डिवाइड नहीं हो रहे, 2 से। यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है, और सबसे छोटा इवन नंबर भी यही है, और सबसे बड़ा इवन नंबर भी यही है जो प्राइम है साथ में, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। 3 के बारे में क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर? सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या है? तो सबसे छोटा प्राइम ओड नंबर क्या है, 3। और सबसे लार्जेस्ट पूछे तो पता नहीं, क्योंकि सारे इसके बाद ओड नंबर ही आते हैं। एक ही इवन है जो 2 है, इसके बाद सारे ओड नंबर ही आएंगे जितने भी प्राइम होंगे, ठीक है। तो सबसे इसका ये पूछेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो इट्स अ 3, ओके। तो आई होप ऑल ऑफ देम यू विल बी अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे देखिए, प्राइम नंबर हमने पढ़ लिया, इसके बाद वी विल टॉक अबाउट कंपोजिट नंबर। व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर? देखिए डेफिनेशन,
अ कंपोजिट नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं उनको कंपोजिट कहते हैं, यानी कि जो प्राइम नहीं है वो फिर कंपोजिट ही बच गए। प्राइम के तो कितने फैक्टर होते हैं? 2, और कंपोजिट के होते हैं 2 से ज़्यादा। तो जिसके 2 है वो प्राइम, जिसके आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर पता चल जाए वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट। जैसे हम चलते हैं स्टार्टिंग से 1 के बारे में देखते हैं फिर से। 1 के फैक्टर 1 ही हुआ, ये तो अब कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि कंपोजिट के लिए क्या कंडीशन है? व्हाट्स द कंडीशन? कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 का तो फिर से एक ही फैक्टर है। 2 वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, it's a prime number because it has only 2 factor, 1 and 2. Then 3, it has also a 2 factor, 1 and 3. Then we talk about 4. How many factors are there? 1, it's a divide by 1, divide 1 से divide होता है, it divides by 2, 2 से भी divide होता है, and 4 से तो हो गई itself, यानी कि इसके फैक्टर कितने हो गए? 2 से ज़्यादा। ये नहीं देखना मिनिमम 2 नहीं बोला, इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मिनिमम 2 फैक्टर, मिनिमम नहीं, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होने ही चाहिए, ठीक है। अगर 2 ही हुए तो वो प्राइम हो जाएगा, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो, 3, 4, 5, 6 नॉट अ प्रॉब्लम, कितने भी फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर के अंदर आ जाएगा। ओके, इसके बाद 5 हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 6 पे आए, इट हैज़ अ फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6। हाउ मैनी फैक्टर आर देयर? ये किस किस से डिवाइड होता है? 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। तो इसके तो 4 फैक्टर है, और हमने तो सिर्फ यही कंडीशन पार करनी है कि 2 ही फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने थे, तो इसके तो 4 हो गए। तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूँ 8 की, इट्स अ कंपोजिट और प्राइम, देन वी ट्राई दैट। इट्स डिवाइड बाई 1, 2, 4, 8। इट हैज़ ऑल्सो अ 4 फैक्टर, इसके भी कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। तो ये भी किससे डिवाइड, ये भी कैसा नंबर है? प्राइम है या कंपोजिट है? ये भी कंपोजिट नंबर है। ओके, देखिए आगे हम चलते हैं, अब इनके बारे में हम ट्राई करते हैं। ये मैंने बता भी दिया, कुछ क्वेश्चन दे भी रखे हैं। जैसे 4 वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट्स अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 3 फैक्टर मोर देन 2, 1, 2 एंड 4। देन टेल मी अबाउट 6, इट्स अ प्राइम और कंपोजिट, ये भी क्या है? कंपोजिट, 1, 2, 3 एंड 6। इट हैज़ ऑलरेडी अ 4 फैक्टर, तो इट्स अ कंपोजिट नंबर। क्योंकि कंपोजिट नंबर की व्हाट्स द कंडीशन ऑफ कंपोजिट नंबर? अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो इसके तो 4 हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड 8, देन वी ट्राई दैट 9, ट्राई ऑन 9। हाउ मैनी फैक्टर? 1 तो सभी के साथ लेना ही है। इट्स डिवाइड बाई 3 एंड इट्स ऑल्सो डिवाइड बाई 9। तो हाउ मैनी फैक्टर आर देयर? 3 फैक्टर। इट्स अ प्राइम और कंपोजिट? प्राइम और कंपोजिट, इट्स अ कंपोजिट नंबर। देन 10, हाउ मैनी फैक्टर? 1, इट्स डिवाइड बाई 10, 2, इट्स डिवाइड बाई 1, 2, 3, 5, 10। हाउ मैनी फैक्टर? इट हैज़ अ 5 फैक्टर। और हमें चाहिए सिर्फ 3 से ज़्यादा ही, 2 से ज़्यादा, और इसके तो 5 हो गए। तो ये भी क्या है? नो डाउट कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर करेंगे, हमें बस 2 पार करने हैं, ज़्यादा फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है। प्राइम फैक्टर जो टॉपिक आएगा स्पेशल, उसमें हम पढ़ेंगे। ओके, 1, 2, 4 क्रॉस हो गया 2 से, तो ये भी क्या है? कंपोजिट, ठीक है। बाकी 5 भी है इसका, 10 भी है। 25, 1, 5, 25। हाउ मैनी फैक्टर? 3। इट्स अ क्रॉस 2 फैक्टर, already crossed 2 factor, then it is a composite number. Okay, I hope all of them you will be understand। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं अभी बता देते हैं। आपसे पूछेंगे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है, और इवन है ये। आपसे बोलेंगे सबसे छोटा कंपोजिट इवन नंबर क्या है? तो नॉर्मल अगर बोले सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो 4 है, क्योंकि 2 और 3 तो प्राइम है। 1 तो ना तो कंपोजिट के अंदर आ पाया और ना ही प्राइम के अंदर आ पाया।
ना कंपोजिट के अंदर ना प्राइम के अंदर, ठीक है। 2 और 3 ऑलरेडी प्राइम है, तो कंपोजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 4 से। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। और आपसे पूछे व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर विच इज़ इवन, तो ये क्या है, 4। आपसे बोले व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर विच इज़ ओड, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए जो क्या है, ओड है, ओड। तो देखो 4 तो इवन है, 5 क्या था, प्राइम नंबर था, 6 क्या है, कंपोजिट है लेकिन ये भी इवन नंबर है, इवन नंबर की डेफिनेशन भी बता चुका हूँ। इसके बीच में आता है 7, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। 8 क्या है, कंपोजिट, ये भी क्या है, ऑलरेडी इवन। देन हम 9 पे आते हैं, 9 क्या है, ये कंपोजिट भी है और ये नंबर क्या है, ओड है और ये भी स्क्वायर भी है। आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कि ओड नंबर बताओ सबसे छोटा, जो सबसे छोटा ओड नंबर हो, तो क्या है, 9। आपसे बोले सबसे छोटा नंबर बताओ जो स्क्वायर भी है, कंपोजिट भी है, इवन भी है, तो 4 है। आपसे बोले वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो ओड भी है, कंपोजिट भी है, स्क्वायर भी है और ओड भी है, तो 9 से शुरुआत होती है। ओके, पहला जो नंबर कंपोजिट होता है, जो ओड होता है, वो क्या होता है, 9। ओके, तो हम आगे क्वेश्चन भी दे रखे मैंने, आगे करते हैं, आप थोड़ा लर्न कर लीजिएगा इसको यहीं पे। आई होप ऑल ऑफ देम यू विल बी अंडरस्टैंड। तो हम अब बिना देखे करते हैं। ओके, क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2। नेक्स्ट, लार्जेस्ट 2 डिजिट लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, लार्जेस्ट भी और इवन भी और प्राइम भी हो। तो देखो इवन सबसे पहले 2 ही आता है, उसके बाद कोई इवन नंबर आता ही नहीं प्राइम के अंदर, सारे ओड होते हैं। ओके, तो लार्जेस्ट भी यही है, स्मॉलेस्ट भी यही है, इवन बोले तब। अगर यहाँ पे आ जाता था, यहाँ पे आ जाता स्मॉलेस्ट, पहले भी क्वेश्चन को देखो ध्यान से, स्मॉलेस्ट प्राइम ओड नंबर, ओड बोलते ना तो 2 तो क्या है, इवन है, तो तब 3 आंसर आता। ओके, नेक्स्ट देखो ये दे रखा स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं, 2 देखते हैं, ये तो इवन है। नेक्स्ट 3 पे आते हैं, ये ओड है, तो सबसे छोटा ओड नंबर क्या हो जाएगा, 3। हमारा आंसर इज 3। ओके, क्वेश्चन नंबर कंपोजिट पे आइए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4। ओके, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपसे, इस तरह से पूछ सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, शुरुआत के जो पहले 5 प्राइम नंबर है उनका सम बताइए। तो देखो सबसे छोटा क्या है, 2, सबसे उसके बाद 3, देन 5 एंड 7, इसके बाद 9 नहीं करना कभी, सोचो 2, 3, 5 ओड नंबर नहीं ले रहे हैं हम, नंबर ले रहे हैं प्राइम, तो 2 ही फैक्टर हों वही नंबर ले रहे हैं। 2, 3, 5, 7 के बाद आता है 11। ओके, तो ऐड कर देंगे, सम पूछा है तो ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 5, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 1 जोड़ेंगे 18, कैरी लगा 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, 28। तो आप एक बार देख लीजिएगा मैंने सही लिया है या नहीं लिया है, आप भी देख सकते हैं इसको। ओके, ये 17 नहीं है, 11 है, ये मैंने कैरी लगाया है, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28। ओके, चलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप कीजिएगा इसको, बाकी मैं आपको बताता हूँ। देखो 2, 3 आप भी बोलते जाएं, 5 के बाद क्या आएगा, 7, नेक्स्ट 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59,
61, 67, 71, 73, ओके 73, 79, 83, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। तो आप काउंट कर लीजिएगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25। तो हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 125। आप सभी को ये अच्छे से आने चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ लेंगे व्हाट इज़ द 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 97, ओके। और ये कैसा है? ओड भी है। कंपोजिट, इन सब के बीच में जो बच गए वो कंपोजिट है। ओड, इवन, प्राइम और कंपोजिट, उनमें अंतर समझना, उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इवन की सिर्फ डेफिनेशन ये है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, या जिसके लास्ट में 0 4 2 6 8 दिखाई दे, ठीक है, वो इवन नंबर होता है। ओड वो होता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 दिखाई ना दे, वो उनकी डेफिनेशन है। प्राइम नंबर की अलग डेफिनेशन है, वो ये नहीं देखता कि लास्ट में क्या हो, वो ये देखता है कि इसके कितने फैक्टर हैं, वो प्राइम नंबर के बारे में होता है। और कंपोजिट में भी वही होता है, इसके कितने फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो कंपोजिट, 2 पे रह जाते हैं तो प्राइम, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर है, ओके। आगे आइए, एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया क्वेश्चन। इज नहीं है, 1 इज। 1 क्या है? 1 क्या है इनमें से? प्राइम। क्या प्राइम है? तो मैंने बताया था, प्राइम की डेफिनेशन बताओ। प्राइम की डेफिनेशन होती है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, इसका तो एक ही फैक्टर है, 1 तो 1 से ही डिवाइड होगा, तो प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट बोले जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसके एक ही फैक्टर है, 2 से ज़्यादा तो कहाँ से आएगा, 2 ही नहीं हो रहे इसके तो कंपोजिट में नहीं है। इवन नंबर, इवन की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 दिखाई दे, क्या दिखाई दे रहा है? नहीं। ओड नंबर जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 दिखाई दे, वो ओड होगा। तो 1 क्या है? एक ओड नंबर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। आपसे बोले स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताओ, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, तो 1 होता है। लेकिन आपसे अगर बोले कि स्मॉलेस्ट कम प्राइम नंबर, तब 2 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं को प्राइम की। को प्राइम नंबर, 2 नंबर्स हुज HCF 1 और विच ओनली हैव कॉमन फैक्टर 1। फैक्टर का मतलब वही जो डिवाइड करे। तो क्वेश्चन ये है, इसके बारे में ध्यान रखना। को प्राइम मैं नंबर पढ़ा रहा हूँ, क्या? को प्राइम, वी डिस्कस अबाउट को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये मत सोच लेना प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है, उसकी डेफिनेशन अलग है। वो कह रहे हैं कि वो 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर हो, कोई भी, उन्होंने ये नहीं बोला 2 प्राइम नंबर, नहीं, 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर हो जिनका HCF 1 है। HCF का मतलब वही होता है, वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है, तो उसको हम को प्राइम बोलते हैं। जैसे मैंने ये पहला पेयर लिया, इसके अंदर 2 नंबर होने ज़रूरी है। मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर कितने होने ज़रूरी हैं? 2, मिनिमम 2, ठीक है। 2 नंबर्स होने चाहिए ब्रैकेट के अंदर ऐसे। तो मैं अगर बात करूँ 3 और 5 की, क्या ये दोनों अलग अलग? देखो पहले 3 क्या प्राइम है? यस। 5 क्या प्राइम है? यस। ऐसे नहीं देखना, इन दोनों को एक साथ देखना है। ये प्राइम प्राइम देख ले, मत सोच लेना कि ये को प्राइम है। को प्राइम की डेफिनेशन पे जाओ आप। डेफिनेशन क्या है? को प्राइम की डेफिनेशन है, कौन से नंबर है, वो नंबर देखो जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। देखो 3 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, और ये 3 से होगा। अच्छा 5 की डेफिनेशन देखो, ये 1 से डिवाइड होगा और 5 से होगा। अच्छा अब ये देखो 1 में तो 1 तो दोनों में आ रहा है, क्या 3 को कर देगा डिवाइड? यस कर देगा।
क्या ये 3 5 को कर देगा? नहीं, तो ये 3 नहीं कर रहा, दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा, दोनों को डिवाइड करना चाहिए, कॉमन का मतलब होता है तो दोनों को करो। देखो ये 1 तो 3 को भी कर रहा है, 5 को कर रहा है, क्या 5 5 को कर रहा है? यस। क्या 5 3 को कर रहा है? नो, नहीं कर रहा। तो इन दोनों को नंबर डिवाइड कौन कर रहा है? तो 1 ही डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा? वी कॉल्ड एज अ को प्राइम नंबर। दोबारा से वही एग्जांपल आ गया, को प्राइम नंबर। जैसे 7 9, देखो आप मन में ही सोच लो 7 और 9 किस किस से डिवाइड हो रहे हैं। 7 को कौन डिवाइड करेगा? 1 और 7। क्या 7 9 को कर देगा? नहीं, 7 छोड़ो। 9 देखो, 9 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 करेगा, 3 करेगा, 9। तो 1 तो देखो 7 को भी कर रहा है, 9 को भी कर रहा है, तो 1 के अलावा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? देखो क्या ये 3 कर रहा है? 9 को तो कर रहा है लेकिन 7 को नहीं कर रहा, दोनों को करना चाहिए। क्या ये 9 कर रहा है 7 को? नहीं। तो इन दोनों को भी कौन नंबर डिवाइड कर रहा है? 1। और जो दोनों को डिवाइड करता है उसी को HCF बोलते हैं। तो इसका HCF क्या आया? 1। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। 8 और 10 देखो, 1 तो करेगा ही करेगा डिवाइड। कोई और नंबर है आपकी नज़र में जो दोनों को डिवाइड करता है? देखो 8 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। 10 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। यानी कि 8 और 10 को 1 तो डिवाइड करते ही है, उसके अलावा 2 और डिवाइड करता है। तो इसका HCF जो है 1 × 2 यानी कि 2 हो जाएगा। और मैंने बोला है कि HCF 1 होना चाहिए, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। ये मत देखना कि 8 तो प्राइम ही नहीं है, 10 तो प्राइम ही नहीं, ये नहीं देखना, दोनों को देखना एक साथ। जैसे 11 और 13 देखो, 1 के अलावा कोई है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? तो देखो ये तो पहले ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो को प्राइम होते ही हैं, क्योंकि ये या तो 1 से डिवाइड होंगे या ये खुद से ही डिवाइड होंगे, और किसी से तो होते ही नहीं। तो ये 1 तो 1 से ही होगा और ये 11 से ही होगा। अब 11 13 को कर नहीं सकता डिवाइड, 13 भी 1 से डिवाइड होगा, 13 11 को नहीं कर सकता। तो ये एक को प्राइम नंबर है। अब 16 19 पे आओ। अब ये मत देखना कि ये तो को प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट है, ये प्राइम, ऐसे नहीं देखना। इसमें ये देखना है 16 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? देखो 1 2 करता है, 2 भी 16 को डिवाइड, यस। 4 करता है, 8 करता है, 16 करता है, सारे करते हैं। 19 को कौन डिवाइड करता है? 1 और 19। अब देखो इन दोनों के फैक्टर देखो, 1 के अलावा कोई भी है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो? 1 के अलावा कोई और डिवाइड कर रहा है इनको? 1 के अलावा देखो 16 को तो करने वाले ये नंबर हैं, और 19 को डिवाइड करने वाले ये नंबर है। तो दोनों में 1 मौजूद है, इसके अलावा कोई है नहीं। या आप ऐसे भी देख सकते हो, 2 16 को करेगा, यस। क्या 2 19 को करेगा? नो। 4 करेगा क्या 19 को? नहीं। 8 करेगा क्या? नहीं। 16 करेगा क्या 19 को? नहीं। क्या 19 16 को कर देगा? उल्टा चेक कर लो, ऐसे नहीं। तो ये क्या है? एक को प्राइम नंबर है। ओके, ये को प्राइम के बारे में हो गया। अब हम आते हैं ट्विन प्राइम नंबर। किस पे आते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। देखो इसमें बोला है 2 प्राइम नंबर, यानी कि 2 प्राइम नंबर होने चाहिए, whose difference between them is 2। जो वो 2 प्राइम नंबर जिनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करें तो 2 का गैप आए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। वी कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर इफ डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। 2 प्राइम नंबर whose difference between them is 2 is called a ट्विन प्राइम नंबर। ओके, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 एक प्राइम है, यस। 3 एक प्राइम है, यस। 5 एक प्राइम है, यस। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, गैप कितने का आ रहा है इन दोनों को? 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2। तो गैप 2 का हो रहा है डिफरेंस। ओके, ये आ गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। देखो 5 और 7, क्या ये प्राइम नंबर है? यस। 5 में से 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने का गैप आएगा? 2 का, ठीक है। 11 एंड 13 इट्स अ प्राइम नंबर, को ट्विन प्राइम नंबर और नोट, ट्विन प्राइम नंबर और नोट, 2 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी, ट्विन प्राइम नंबर ही, ठीक है। इफ़ वी टेल अबाउट 11 एंड 13, both of them are prime number and difference between them is 2. If we subtract 13 from
सॉरी इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम 13 वी गोट अ 2, यानी कि डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ 2, सो इट इज़ अ ट्विन प्राइम नंबर एंड 11 एंड 13 ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ये दोनों नंबर भी प्राइम होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप भी देखना 1 to 100 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें डिफरेंस 2 का आ रहा है, ओके। जैसे 17 एंड 19 बोथ ऑफ देम आर प्राइम नंबर एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 2। 29 and 31 is also a prime number and difference between them is 2, so it is a twin prime number, ठीक है। tell me 19 and 21 is a twin prime or not। देखो 19 is a prime, 21 is a prime or not? No, it is a composite number because it has more than 2 factor, 1 3 7 21, इट इज़ मोर। सो हमने बोला है कि प्राइम नंबर 2 होने चाहिए, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, नहीं कि एक प्राइम और एक अलग हो, दोनों प्राइम ही होने चाहिए। तो ये एक तो 9 गैप तो है 2 का दोनों में, लेकिन ये प्राइम है ये प्राइम नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं आएंगे। ट्विन प्राइम के अंदर दोनों ही प्राइम आने चाहिए। अच्छा 9 10 21 के बारे में बोलूँ, क्या ये कंपोजिट है? कंपोजिट में ये नहीं देखना कि दोनों प्राइम है, कंपोजिट में ये देखना है कि इन दोनों को 1 के अलावा कोई और तो नहीं कर रहा है डिवाइड। तो 19 और 21 को 1 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर, ओके। आई होप यू ऑल ऑफ देम अंडरस्टैंड। देन हमने लास्ट वीडियो में इवन नंबर के बारे में पढ़ लिया है, ओके। इवन नंबर, ओड नंबर, आज की क्लास में प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। तो आप इनको अच्छे से देखिएगा वीडियो को, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, ओके। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।